गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट के साथ ही इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में पहले हमने जो स्टेट के ओरिजिन की थ्योरीज हैं उनमें डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट को कवर किया था। आज हम फर्स्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट को कवर करने वाले हैं। This theory proposes that the origin of a state is developed through the use of force. One person or a small group of people claim control over the population in a specific area by force. Guys, ये थ्योरी जो है ये थ्योरी कहती हैं कि जो स्टेट हैं, स्टेट का वजूद जो है वो फोर्स के इस्तेमाल से आया है। फोर्स मीन्स के ताकत, ठीक है, मीन्स के पावर। ये थ्योरी जो है ये थ्योरी फोर्स को इम्पोर्टेंट फैक्टर समझती है स्टेट के ओरिजिन का। ये थ्योरी कहती है फोर्स इज़ द बेसिस ऑफ स्टेट एंड स्टेट वाज क्रिएटेड बाय वार। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये थ्योरी फोर्स को ही जो है ना बेस समझती है स्टेट के वजूद का। ये थ्योरी कहती है कि जो स्टेट है, स्टेट का जो क्रिएशन है वो बाय वार और बाय फोर्स हुआ है। ठीक है गाइस, according to this theory, state was born as a result of force, aggression, war, conquest, and subjection. In the primitive time, men used to wander in group here and there in search of food. Often there was clash among those groups. In that stronger group dominated the weaker. Guys, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो स्टेट उसका वजूद तब आया जब जो प्रिमिटिव टाइम था, ठीक है। प्रिमिटिव टाइम में स्मॉल ग्रुप हुआ करते थे, ठीक है। स्मॉल ग्रुप जो है उसके अंदर जो लोग हैं वो रहते थे, ठीक है। और वो यहाँ से वहाँ से यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर फूड की तलाश में, खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ों की तलाश में, ठीक है, अच्छी क्लाइमेट की तलाश में वो यहाँ से वहाँ से यहाँ जाकर रहने लगते थे। तब सिविलाइजेशंस थी और जो लोग थे वो जाकर कहीं माउंटेन्स, कहीं रिवर्स, जंगलों में यहाँ वहाँ रहने लगते थे। तो क्या हुआ कि वो जो ग्रुप्स थे, वो जो लोग थे उनके बीच झगड़े हो जाते थे। वो अक्सर आपस में लड़ने लगते थे, उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होते थे जो ये बात जीत लेते थे, ठीक है। उन लड़ाइयों में जिनकी जीत हो जाती थी, ठीक है, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रुप कहा जाता था। वो क्या करते थे कि जो लोग जीत लेते थे वो जो हारे हुए लोग होते थे, वीक ग्रुप होता था, उन पर वो अपना कब्ज़ा कर लेते थे। जब उन पर वो अपना कब्ज़ा कर लेते थे तो वो जो होता था स्ट्रॉन्ग ग्रुप, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता था वो क्या करता था कि वो वीक लोग जो होते थे ना उन्हें वो डोमिनेट कर लेता था। फिर उस स्ट्रॉन्ग ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन होता था, स्ट्रॉन्ग मैन जो है वो क्या करता था, वो विद द हेल्प ऑफ हिज सपोर्टर, वो अपने सपोर्टर्स की हेल्प से जो वीकर पीपल है उन्हें वो डोमिनेट कर लेता था। और फिर उन्हें वो अपने जो ट्राइब्स हैं ट्राइब्स में ऐड कर लेता था उन्हें। पहले तो वो अपना गुलाम बनाता था, गुलाम बनाकर वो अपने ट्राइब में उन्हें, अपने ग्रुप में उन्हें ऐड कर लेता था। और फिर वो लोग क्या करते थे, वो एक पॉलिटिकल रिलेशन कायम कर लेते थे आपस में। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो फोर्स है, स्टेट जो है, स्टेट का जो वजूद है वो फोर्स, एग्रेशन, वार, कॉन्क्वेस्ट, सब्जेक्शन, इन सब से मिलकर बना है, ठीक है। इन सब से मिलकर स्टेट जो है, स्टेट का ओरिजिन हुआ है। In this was the beginning of the state. Later on, a strong tribe dominated the weaker ones, and in this way, a kingdom came into being. With the passage of time, a strong king subjected the weaker ones and created an empire.
क्या होता था कि जब जो है ना जो स्ट्रॉन्ग लोग होते थे वो बात जीत लेते थे, और वो जो है वीक लोग होते थे, ठीक है, उन पर वो अपना कब्जा करते थे। फिर स्ट्रॉन्ग ग्रुप में से वो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता था उससे वो अपना लीडर बनाते थे, अपना चीफ ट्राइब बनाते थे, अपना किंग बनाते थे। वही जो है फिर वो सब पर हुक्मरानी करता था। फिर क्या हुआ, इस तरह से जब जो स्ट्रॉन्ग ट्राइब होता था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्राइब जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ट्राइब डोमिनेट करता था विकास को, ठीक है, अपना कब्जा करता था। फिर इस तरह से जो है वो वहाँ पर किंगडम आ गई। किंगडम जो है वो आगे चलकर वो एक जो है एम्पायर बन जाती थी। जो किंग होता था वो वीक लोगों को अपना सब्जेक्टेड बनाता था, और फिर इस तरह से वहाँ पर एक एम्पायर क्रिएट हो जाती थी। मीन्स कि इस तरह से जो स्टेट है, स्टेट का वजूद आया। अगर हम कुछ एग्जाम्पल को देख लें तो किंगडम ऑफ नॉर्वे, सूडान, डेनमार्क, ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हैं क्रिएशन ऑफ स्टेट के बाय यूज ऑफ वॉर्स। और अगर हम देखें तो अलेक्जेंडर, हिटलर, नेपोलियन, ये भी एक मिसाल है, ठीक है। इन्होंने भी जो है ना अपनी फोर्स के थ्रू, अपनी ताकत के थ्रू काफ़ी सारे कंट्रीज़ के काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं उन्हें अपने कंट्रोल में किया था। अगर हम द एक्सपोनेंट्स ऑफ द फोर्स थ्योरी को देख लें तो the exponents of this theory hold that wars and aggression by some powerful tribe were the principal factor in the creation of the state, and its development was based on the force। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो वार और एग्रेशन है बाय सम पावरफुल ट्राइब, ठीक है, कुछ जो पावरफुल ग्रुप्स होते थे एंड ट्राइब्स होते थे, उनकी तरफ से जो वहाँ से जो एग्रेशन होती थी, उनकी वजह से ही जो स्टेट हैं, स्टेट का क्रिएशन हुआ, वही प्रिंसिपल फैक्टर है स्टेट के क्रिएशन के। और स्टेट की जो डेवलपमेंट है वो भी फोर्स पर ही बेस करती हैं, ठीक है, क्रिएशन और वार पर ही बेस करती हैं डेवलपमेंट। अगर हम क्रिटिज्म को देखें तो उसमें ये कहते हैं कि फोर्स अलोन डिड नॉट क्रिएट द स्टेट, force is a result of human consciousness। Force alone did not the basis of a state। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो फोर्स है, सिर्फ फोर्स ही स्टेट के वजूद की, स्टेट के ओरिजिन की वजह नहीं है। सिर्फ फोर्स की वजह से ही स्टेट जो है, स्टेट का वजूद नहीं हुआ, स्टेट का ओरिजिन नहीं हुआ, स्टेट का एवोल्यूशन नहीं हुआ, बल्कि स्टेट जो है, स्टेट इसलिए क्रिएट की गई, इसलिए वजूद ले आना पड़ा क्योंकि लोग जो थे, लोग बहुत ही तंगदस्ती में थे, वो बहुत ही जुल्म और सितम में थे। लोगों को सेव करने के लिए, उन्हें पीस देने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, लॉ को बनाने के लिए, गवर्नमेंट को बनाने के लिए जो स्टेट हैं, स्टेट का जो ओरिजिन है वो ले आना पड़ा, जो वजूद हैं वो ले आना पड़ा। इस वजह से ही स्टेट जो है, स्टेट को इस्टेब्लिश करना पड़ गया और इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, स्टेट जो है, स्टेट को बनाना पड़ा। तो ये जो है यही कहते हैं गाइस। तो ये थी आज की हमारी फोर्स थ्योरी। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।